आज हमको पढ़ना है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, कि ताकि विश्व युद्धों को रोका जा सके। लेकिन पुनः द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। और स्थापना के समय संस्थापक सदस्य देश जो थे कितने थे? 51 थे, जिनमें से भारत भी सदस्य था। तो पूछा जाए कि यूएनओ की स्थापना कब हुई है, तो 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का नामकरण किसने किया है या नाम किसने दिया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि यूएनओ के वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 193। 193वां सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। पूछा जाए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर है। इसके लिए ज़मीन किसने दी थी? तो इसके लिए ज़मीन जो है रॉकफेलर नाम के व्यक्ति ने दी थी। मुख्यालय बनकर कब तैयार हुआ था? 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, तो देखिए दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां तथा बीच में विश्व मानचित्र मतलब ग्लोब है। तो संयुक्त राष्ट्र ध्वज में क्या है? तो दोनों तरफ जैतून की पत्तियां और बीच में क्या है? ग्लोब है। कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी और फ्रेंच। लेकिन कुल मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? तो 6। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। पूछा जाए यूएन चार्टर में कुल अध्याय कितने हैं? तो यूएन चार्टर में कुल 19 अध्याय हैं। कुल अनुच्छेद कितने हैं? 111 अनुच्छेद हैं। इस चार्टर में शुरुआत में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो 50 सदस्यों ने, जिसमें भारत भी शामिल था। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? तो 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। देखिए 1994 में प्रन्यास परिषद को बंद कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने हैं? 1 2 3 4 5। लेकिन कुल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। देखिए जितने भी हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी के मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। तो किसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं? किस अंग का? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग नीदरलैंड में है। तो देखिए पहला क्या है? महासभा। महासभा को हम क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद कहते हैं। तो पूछा जाए विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो महासभा को कहा जाता है। देखिए महासभा में प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, लेकिन उनका वोट जो है मत मूल्य कितना होगा? 1 होगा। उनका वोट कितना गिना जाएगा? 1 गिना जाएगा। लेकिन प्रत्येक देश अधिकतम कितने सदस्य भेज सकता है? अपने 5 सदस्य भेज सकता है। जो महासभा की बैठक होती है प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है। आगे देखिए, महासभा जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव कौन करती है? महासभा करती है। कार्य क्या है इसका? तो यूएन का बजट तैयार करना इसका कार्य है। और किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। आगे देखिए और क्या काम इसका? देखिए नए सदस्यों को शामिल करना भी इसका काम है। महासचिव की नियुक्ति करना, ठीक है। और किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। आगे देखिए सुरक्षा परिषद, दुनिया का पुलिसमैन किसे बोलते हैं? तो सुरक्षा परिषद को बोलते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं और स्थायी कितने होते हैं? 5। तो स्थायी कौन कौन से हैं? तो स्थायी देख लीजिए कौन कौन से हैं। स्थायी कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। ये स्थायी देश है, इनके पास वीटो पावर होती है। अस्थायी सदस्य देखिए तो महासभा जो है
चुनाव करती है कितने 2/3 बहुमत से। तो स्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा करती है 2/3 बहुमत से। आगे देखिए सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से कितने सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है? 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। जापान सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य चुना गया, कितनी बार? तो 11 बार। तो देखिए अगला अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? 54 है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 3 वर्ष का होता है। एक वर्ष में कितनी बार बैठक होती? 2 बार बैठक होती। अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जिनेवा में। अगला अंग है सचिवालय। सचिवालय का कार्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन कार्यों को निपटाता है। अगला पूछा जाए कि महासचिव हैं, पहले महासचिव कहाँ के हैं? तो नॉर्वे के हैं। कौन है? त्रिगवेली हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए पहले, दूसरे, तीसरे लिखा हुआ है। आगे देखिए पूछा जाए एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के। इसके पहले जो थे बान की मून कहाँ के थे? दक्षिण कोरिया के थे। कॉफी अन्नान कहाँ के थे? घाना के थे। बुतरस घाली कहाँ के थे? तो मिस्र के थे। ठीक है, आगे देखिए अगला अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो 5। अनुच्छेद कितने हैं? 70। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चार्टर में कितने अध्याय हैं? 5। जबकि यूनो चार्टर में कितने अध्याय हैं? तो कितने अध्याय? 19। कितने अनुच्छेद थे? तो 111। यहाँ पर कितने हैं? 5 अध्याय हैं, 70 अनुच्छेद हैं। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के नहीं हो सकते हैं। आगे देखिए अध्यक्ष इनमें से ही चुना जाता है, उपाध्यक्ष भी इनमें से चुना जाता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। न्यायालय की भाषा देखिए कौन कौन से? फ्रेंच और अंग्रेजी। न्यायालय का कोरम कितना होता है? 9 जजों का होता है। कोरम का मतलब क्या है? गणपूर्ति। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। ये मुख्य न्यायाधीश बने, ये क्या है? सिर्फ न्यायाधीश हैं। ठीक है, आगे देखिए वर्तमान में न्यायाधीश कौन? दलवीर भंडारी हैं। न्यायाधीशों का चुनाव कौन करती है? महासभा करती है।